9 कहा गया निम्न खाद्य पकाने की विधि में मैलार्ड अभिक्रिया उत्पन्न होती है। आपको बहुत अच्छे से पता है मैलार्ड अगर समझना है मैलार्ड रिएक्शन तो दूध से बढ़िया या दूध से बने हुए पदार्थों से बढ़िया कुछ ऑप्शन नहीं हो सकता, कुछ एग्जाम्पल नहीं हो सकता। दूध में एक प्रोटीन है जिसका नाम है केसिन। दूध में एक शर्करा है जिसकी वजह से वह मीठा भी होता है अर्थात लैक्टोज, जो कि एक डाइसैकेराइड है। जब ये दोनों हीट के संपर्क में यानी ताप के संपर्क में आते हैं तो आपस में रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, और उसी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो दूध है उसका रंग कैसा हो जाता है, उसका रंग हो जाता है ब्राउन। और इसी ब्राउनिंग रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, मैलार्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं ना। इसे ही हम क्या कहते हैं, मैलार्ड रिएक्शन कहते हैं। कहा गया आपसे कि निम्न खाद्य पकाने की विधि में मैलार्ड अभिक्रिया उत्पन्न होती है। पहला, दूध और चीनी को देर तक पकाना। फिर है दूध और नमक को देर तक पकाना, दूध और सब्जियों को देर तक पकाना, या फिर आपका दूध, ठीक है, या फिर दूध और अनाज को देर तक पकाना। नहीं, जब हम दूध और चीनी को देर तक पकाते हैं तो जो उसमें ब्राउन कलर डेवलप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मैलार्ड अभिक्रिया, मैलार्ड रिएक्शन कहते हैं, जो कि एक ब्राउनिंग रिएक्शन होता है। आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो गया, ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया, आंसर आपका हो गया ए। क्लियर है, ओके। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कहा गया शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतरण रेटिनॉल में किस इंद्रिय द्वारा होता है। देखिए, जब हम बीटा कैरोटीन की बात करते हैं ना तो एक्चुअली ये जो आपका रेटिनॉल है ना, एक्चुअली ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। और विटामिन ए उदाहरण है किसका, अब विटामिन ए उदाहरण है किसका, ये एक प्रोविटामिन का उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण है, प्रोविटामिन का उदाहरण है। प्रोविटामिन ऐसा कोई भी विटामिन जो अपने वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं किया जाता है, इसका कोई ना कोई पूर्वगामी रूप होगा। हम उस पूर्वगामी रूप को ग्रहण करते हैं और फिर वो पूर्वगामी रूप हमारे शरीर में जाकर के अपने वास्तविक रूप में बदलता है, तो ऐसे विटामिन को हम प्रोविटामिन कहते हैं। विटामिन ए एक प्रोविटामिन का उदाहरण है क्योंकि इसका पूर्वगामी रूप है, और इसका पूर्वगामी रूप क्या है, आप आंसर करेंगी बीटा कैरोटीन है। ये जो बीटा कैरोटीन है ये क्या है, ये विटामिन ए का पूर्वगामी रूप है, और ये बीटा कैरोटीन रेटिनॉल में अर्थात विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। कहाँ पर, आपके लीवर में अर्थात आपके यकृत में, ठीक है, ओके क्लियर। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ यही विटामिन ए ही प्रोविटामिन का उदाहरण नहीं है, आपके पास और भी ऐसे विटामिन हैं जो कि प्रोविटामिन का उदाहरण है। और वो कौन सा विटामिन है, तो आपका विटामिन बी3, विटामिन बी3 भी एक प्रोविटामिन का उदाहरण है। और साथ ही साथ ये भी जान रखिएगा कि विटामिन बी3 का जो पूर्वगामी रूप है वो क्या है, तो आपका एक एसेंशियल एमिनो एसिड है, ठीक है, ओके। एक एसेंशियल फैटी, एक एसेंशियल एमिनो एसिड, आवश्यक अमीनो अम्ल है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम लोग ट्रिप्टोफेन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ओके। जिसको क्या कहते हैं, ट्रिप्टोफेन के नाम से जाना जाता है। और ये जो ट्रिप्टोफेन है ये क्या है, एसेंशियल एमिनो एसिड है। और यही ट्रिप्टोफेन आपके शरीर में जाता है और किस में बदलता है, विटामिन बी3 में क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसके अलावा विटामिन डी भी क्या है, एक प्रोविटामिन का उदाहरण होता विटामिन डी भी एक प्रोविटामिन का उदाहरण है, ठीक है। अब यहाँ यही पूछा गया शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतरण रेटिनॉल में किस इंद्रिय द्वारा होता है, आंसर क्या हो जाएगा, यकृत के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका ए हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। टीकाकरण किस में सहायक है, बताइए। ये जो हमारा इम्यून है, ठीक है, ये जो टीकाकरण है ये किस में सहायक है। पहला, रोग ठीक करने में, या रोग की रोकथाम, निदान, या सर्जरी में। देखिए, टीकाकरण ना रोग होने से पहले का उपचार है, और रोग होने से पहले जो उपचार होता है उसको क्या कहा जाता है, प्रिवेंटिव कहा जाता है, ठीक है, प्रिवेंट करना। रोग हो ही ना ऐसा टीकाकरण। देखिए, जब बहुत सारा कोरोना का वैक्सीन लग रहा था, क्यों लग रहा था, ताकि कोरोना ना हो,
ठीक है, ताकि कोरोना ना हो। बीसीजी का टीका लगता है ताकि बीसीजी ना हो। बीसीजी मतलब बीसीजी का टीका किससे बचाता है? आपका तपेदिक क्षय रोग से ना, तो वो ना हो इसलिए लगता है। तो टीकाकरण किसमें सहायक? रोग ठीक करने में नहीं, ये प्रिवेंट डिजीज, रोग की रोकथाम में यूज होता है। आपका 11 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। 12 देखिए, आपके पास एक तरफ रोग लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उसकी कमी लिखी हुई है। जी, सभी लोग फटाफट से आंसर करते चलिए। हाँ, जितने भी लोगों ने बी आंसर किया बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, देखिए कहा क्या जा रहा है आपसे, आगे आपसे कहा जा रहा है, एक तरफ लिखा हुआ है रोग और दूसरी तरफ लिखा हुआ है मुख्य कमी पोषक तत्व। ठीक है, ओके, कौन सा रोग किसकी कमी से हो रहा है, आपको कुल मिला के यही बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसका ऑप्शन, फिर आंसर करते हैं। चलिए, पहला है मैरस्मस, दूसरा क्वेसियोरकर, प्लाग्रा, बेरी बेरी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है, बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, प्लेग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है, क्वेसियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है, जबकि मैरस्मस ये आपका कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दोनों की कमी से होता है। ठीक है, इतनी मेरी बात ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहां लिखा है नियासिन, आपके पास एस्कॉर्बिक लिखा है, ये एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए विटामिन सी का ही रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पहले ई वाले को 5 से मैच करते हैं, हमने देखा हर जगह यही है। ठीक है, ओके, बेरी बेरी है विटामिन B1, है ना, बेरी बेरी है विटामिन B1, और हमें ये पता है कि बेरी बेरी है, ये कैसे होगा, तो ये हमारा थायमिन की कमी से होता है। ठीक है, ओके, हमने इसको किससे मैच कर दिया? तीसरे से मैच कर दिया। ओके, फिर प्लाग्रा है, ठीक है, ये नियासिन की कमी से होता है। नियासिन कहिए, निकोटिनामाइड कहिए, ठीक है, और विटामिन B3 का ही रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। अब हमने देखा कि हमारा ये यहाँ पे मिल गया। क्वेसियोरकर, इसमें सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है, हमने चौथे से मैच कर दिया। ठीक है, मैरस्मस में किसकी कमी होती है? तो कुल कैलोरी की कमी, टोटल कैलोरी डिफिशिएंसी देखने को मिलता है। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? सी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्लियर, आगे बढ़ जाएं। देखिए आंसर हमें मिल गया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्या कहा जा रहा है? सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और दूसरी तरफ अवशोषक कारक हैं। यहाँ पर ये देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व लिखा है, सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या नहीं देते? ऊर्जा नहीं देते, लेकिन ये आपके शरीर में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उनके नियंत्रण, उनके नियामन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, और दो ही होते हैं, एक आपके विटामिन होते हैं और एक आपके मिनरल होते हैं। ये बात अलग है, विटामिन भी कई प्रकार के हैं, मिनरल भी कई सारे हैं। ठीक है, लोहा है, कैल्शियम है, जिंक है, विटामिन B12 है, विटामिन डी है, आपको मैच करना है। ठीक है, ओके, आंतरिक यानी इंट्रिंसिक फैक्टर, फाइटेट, एस्कॉर्बिक एसिड, यूवी प्रकाश जोखिम और ऑक्जेलेट्स। ठीक है, आपको जो सबसे पहले आ रहा है आप वो देखिए। आपको इतना पता है विटामिन B12 जिसका नाम क्या है? साइनोकोबैल्मिन या कोबैल्मिन है, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेट विटामिन है, क्योंकि इसमें एक बहुत कॉम्प्लिकेट धातु पाई जाती है, वो भी कितना? 4%, जिसका नाम क्या है? कोबाल्ट है। इसका डाइजेशन ईजिली नहीं हो सकता, इसके लिए एक फैक्टर की जरूरत पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं? आई फैक्टर कहते हैं, अर्थात इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। तो डी का ए हमें मिल तो यही गया है, लेकिन जब तक हम लोग पूरा मैच नहीं करेंगे तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, विटामिन डी है। चलिए अब विटामिन डी देखिए क्या है, तो यूवी प्रकाश जोखिम, विटामिन डी को हम सनसाइन कहते हैं ना, सनसाइन विटामिन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ यूवी प्रकाश जोखिम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए ठीक है, और मैच करते हैं। जिंक है, जिंक को किससे मैच किया गया है? फाइटेट्स, अर्थात जिंक के अवशोषण में ये जो फाइटेट्स हैं ये क्या करेंगे? बैरियर का काम करेंगे। ठीक है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम क्या जो अवशोषण है उसमें बाधक कौन है? तो ये आपका ऑक्जिलेट्स है, और आपको याद है कैल्शियम ऑक्जिलेट क्वेश्चन पूछा गया है, पथरी
ठीक है। जो स्टोन होता है वो किससे बनता है, आप आंसर करते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनता है ना। क्वेश्चन पूछा गया ना पथरी कैसे बनता है, आप आंसर करते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनता है। लोहा और लोहे के अवशोषण में कौन सहायक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड सहायक है, अर्थात विटामिन सी सहायक होता है। हमने क्या किया, तो हमने पहले तो यही समझ लिया कि भाई कुछ तो इसमें सहायक हैं और कुछ बाधक भी हैं, ठीक है। ओके, मतलब इसमें अवशोषण के दो कारक हैं, सहायक भी हैं बाधक भी हैं। लोहा सहायक है, यानी लोहे के अवशोषण के लिए विटामिन सी चाहिए, ये सहायक है। कैल्शियम का ये अवरोधक है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, या ऑक्जिलेट्स। जिंक का अवरोधक है फाइटेट्स। विटामिन B12 का सहायक है कौन, आपका इंट्रिंसिक फैक्टर यानी आंतरिक कारक। और विटामिन डी को किससे हार्म होता है, यूवी प्रकाश जोखिम देखने को मिलता है। इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। बाकी ये जो पथरी है वो किससे बनती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट से बनती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट आपका 14। एक तरफ कमी लिखी हुई है और दूसरी तरफ लक्षण लिखे हुए हैं, लेकिन जो लक्षण लिखे हुए हैं ना वो मिलते जुलते लक्षण लिखे हुए हैं। आपको गौर ये करना है कि जो लक्षण हैं वो कैसे लिखे हुए हैं, वो मिलते जुलते लक्षण लिखे हुए हैं। अब देखिए, पहला विटामिन ए की कमी, ठीक है, जिंक की कमी, विटामिन B2 की कमी, विटामिन B6 की कमी, और फिर एक आपका विटामिन सी की कमी, ठीक है। 5 इधर लिखा हुआ है, विटामिन ए, जिंक की कमी, विटामिन B2 की कमी, विटामिन B6 की कमी और विटामिन सी की कमी, ठीक है। आपको लक्षणों से मैच करना है, दूसरे साइड जो लिखा हुआ है उनसे, ठीक है। अब इनकी अगर कमी हो रही है तो क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकता है, ये बात आपको बतानी है। घाव भरने में देरी, ठीक है, अंधेरे में देखने में दिक्कत, एंगुलर स्टेमेटाइटिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कोलेजन सिंथेसिस में खराबी। जो आपको सबसे पहले आ रहा है वो मिलाइए। विटामिन ए की कमी से 100% रतौंधी होती है, ब्लर विजन होता है, वाइट स्पॉट होता है ना, कैरोटोमलेशिया होता है, जीरोफ्लैथीमिया होता है, फोटोफोबिया होता है, ठीक है, ग्लूकोमा होता है, ये सब विटामिन ए की कमी से होता है। हमने विटामिन ए की कमी को अंधेरे में देखने में दिक्कत अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस से मैच कर दिया। पहले को हमने दूसरे से मैच किया है, यहाँ पर देखिए पहले का दूसरा है और यहाँ पर भी पहले का दूसरा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है जिंक की कमी, और जिंक की कमी घाव को भरने में देरी को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि विटामिन सी भी हीलिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है, विटामिन सी भी हीलिंग के लिए जरूरी है, लेकिन चलिए हम लोग एक एक करके देख ही रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो चौथा था पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये विटामिन सी की, ये जिंक की कमी से नहीं होता है, हटा दीजिए। हमें थोड़ा सा क्लू मिल गया है, ठीक है, जिंक की कमी से घाव भरने में देरी हो रही है। फिर विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, याद करिए हम लोग कितना सुंदर होंठ बनाए थे, है ना, और ये कहते हैं कि जो होंठ है उसके किनारों का फटना, जिसको क्या कहा जाता है, होठों के किनारों का फटना, जिसको क्या कहते हैं, चिलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, चिलोसिस। कैसे होता है, विटामिन B2 की ही कमी से होता है। एंगुलर स्टेमेटाइटिस, घाव हो जाना, किसकी कमी से होता है, विटामिन B2 की ही कमी से होता है। और तो और हम लोगों ने ये जो आपका स्माइल लाइन है, नसोला बाइल फोल्ड है ना, उस पर घाव हो जाता है, ही हम हंसते हैं ना, तो ये लाइन जो पड़ रही है इस पे घाव हो जाएगा। इसके अलावा हमारी आंखों में है ना कॉर्निया वेस्कुलाइजेशन देखने को मिलता है। कॉर्नियल वेस्कुलाइजेशन मतलब आंख में कोशिकाओं का पूरा जाल हो जाता है। ये सब किसकी कमी से हो रहा था, विटामिन B2 की कमी से हो रहा था। हमने सी को किससे मैच कर दिया, एंगुलर स्टेमेटाइटिस से। जबकि ये जो आपका विटामिन B6 है, एक्चुअली विटामिन बी की फैमिली ही ना न्यूरोपैथी में के लिए जानी जाती है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर काम आता है। तो विटामिन B6 को किससे मैच कर दिया, आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी से मैच कर दिया। अब बचा है विटामिन सी की कमी, और विटामिन सी जैसे आपको पता है ना, अभी मैंने बताया विटामिन सी भी क्या करता है, आपके हीलिंग के लिए ज़रूरी है, मतलब घाव को भरने के लिए ज़रूरी है, मैंने अभी बताया था, ठीक है। जैसे जिंक जरूरी है वैसे विटामिन सी भी ज़रूरी है। लेकिन विटामिन सी क्या करता है, ये जो आपका कोलेजन है ना, इसके सिंथेसिस को सही करता है। लेकिन जब ये नहीं रहेगा विटामिन सी तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से हीलिंग भी दिक्कत करती है और जो एक तरीके से भरने वाला काम है वो भी डिले होता है। आंसर हमारा क्या हो गया, 14 का डी हो गया, ठीक है, ओके।
आइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, वो एक तरीका था आपको बताने का कि आप समझ पाएं स्माइल लाइन क्या होती है ना। ये जो लाफ लाइन है, स्माइल लाइन है, जब लोग हंसते हैं तो आती है, उस पर घाव हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक तरफ आपके पास लिखा है कमी और दूसरी तरफ लिखा हुआ है क्लिनिकल फीचर, अर्थात उसके लक्षण। विटामिन ए की कमी हो गई है, विटामिन सी की कमी है, विटामिन डी की कमी है और विटामिन बी1 की कमी है। ठीक है, ओके। और फिर लास्ट में विटामिन के की कमी है। बहुत सारा लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए पहला तो विटामिन ए की कमी हो गई, दूसरा विटामिन सी की कमी, तीसरा विटामिन डी की कमी, चौथा विटामिन बी1 की कमी और पांचवा आपका विटामिन के की कमी हो गई। ठीक है, ओके, मेरी बात ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, बताना है। ठीक, आते हैं। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया है, रक्तस्राव प्रवृत्ति है ना। अच्छा, अभी हम लोग पढ़े थे ब्लीडिंग ऑफ कलर, जब हम लोग शायद कल ही या परसों, नहीं कल तो हमारी मैराथन थी, परसों जब हम लोग पढ़ रहे थे डाइंग एंड प्रिंटिंग वाला प्रैक्टिस, तो हम लोग पढ़ा था ब्लीडिंग ऑफ कलर। इसका मतलब क्या होता है, रंग का फैलना। इसका फैलना, रंग का फैलना। खैर यहाँ पर ब्लीडिंग टेंडेंसी है, रतौंधी और जीरोफ्लैथीमिया है, स्कर्वी है और आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। चलिए मैच करते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी, जीरोफ्लैथीमिया, ग्लूकोमा, ठीक है, आपका वाइट स्पॉट, फोटोफोबिया, ये सब विटामिन ए की ही कमी से होने वाले रोग हैं। हमने विटामिन ए को किससे मैच कर दिया, रतौंधी और जीरोफ्लैथीमिया। इनफैक्ट विटामिन ए को तो एंटी जीरोफ्लैथमिक विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए को एंटी रतौंधी रोधी, ठीक है, विटामिन भी कहा जाता है और इंग्लिश में एंटी नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन भी कहा जाता है। तो विटामिन ए को हमने तीसरे से मैच कर दिया। अब तीसरा तो हमारे पास यही है ही। ठीक है, फिर विटामिन सी की कमी से होता है दो रोग। एक को कहा जाता है स्कर्वी, जो कि आपके मसूड़ों से संबंधित है। ठीक है, मसूड़ों में पस बनना, घाव होना, मसूड़ों का ढीला हो जाना, दांत हिलने लगेंगे। एक तो वो हो गया स्कर्वी और दूसरा होता है जिंजवाइटिस। अच्छा एक चीज बताइए, स्कर्वी का ही दूसरा नाम क्या है, आप बताएंगे। स्कर्वी को ही स्कॉर्बिटस कहा जाता है और स्कर्वी को ही नाविक रोग, ठीक है, क्या कहा जाता है, नाविक रोग कहा जाता है। ठीक है, जो नाव में, जो समुद्र वाले लोग होते हैं, जो समुद्री दौरे पे होते हैं, उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए इसको नाविक रोग कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी को किससे मैच कर दिया गया, स्कर्वी से मैच कर दिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए विटामिन डी की डिफिशियंसी से बच्चे में होता है रिकेट्स और बड़े में होता है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, विटामिन बी1 की कमी से मैंने अभी बताया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी विटामिन बी के सभी से संबंधित हो जाता है। और विटामिन के, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लोग ब्लड क्लॉट एजेंट कहते हैं, है ना, रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कहते हैं। अगर वो नहीं है तो क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, अर्थात ब्लीडिंग टेंडेंसी देखने को मिलेगी। हमारे पास आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारे पास बी हो गया। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कहा गया रतौंधी किस दोष के कारण होती है। अभी तक हम लोग इतना तो समझ लिए है ना कि रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होती है ना। अब विटामिन ए में भी क्या हो जाए, मतलब कौन सा ऐसा दोष रहे कि आपको रतौंधी होगी, आपको रात में दिखाई नहीं हो देगा। ठीक है, ओके, पहला आपके पास है रेडॉप्शिन का निर्माण, दूसरा कोन कोशिकाएं, तीसरा आंसू का स्राव और चौथा है रेटिना की मोटाई। आप आंसर कैसे करेंगे, ठीक है, आप आंसर करेंगे कि जो रतौंधी है एक्चुअली वह किस दोष के कारण होती है, तो रतौंधी होती है रेडॉप्सिन के निर्माण। ठीक है, ओके, आंसर क्या हो जाएगा आपका 16 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेसियोरकर मैरस्मस से किस कारण भिन्न है। क्वेसियोरकर में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है, जबकि जो मैरस्मस है इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों की कमी होती है। ठीक है, तो कहा गया क्वेसियोरकर मैरस्मस से कैसे भिन्न है। पहला, यह गंभीर कैलोरी की कमी है, हाइपो एल्बुमिनिया के कारण इसमें ओडिमा देखने को मिलता है, केवल फैट कम होता है, या विटामिन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, आप आंसर क्या बताएंगी कि भाई जो क्वेसियोरकर होता है ना, इसमें हमें ओडिमा देखने को मिलता है। ओडिमा क्यों,
प्रोटीन की कमी से, ठीक है, ओके। और प्रोटीन क्या है, ये एल्बुमिन जो लिखा है वो क्या है, प्रोटीन है। एल्बुमिन टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि अंडे में भी पाई जाती है, ठीक है, अमीनो एसिड है। और हाइपो का मतलब होता है घटी हुई मात्रा। तो ये एल्बुमिन की कमी के कारण क्या हो जाता है, शरीर में पानी भर जाता है, ओडिमा हो जाता है, जो कि मैरास्मस में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक।